Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, sir. लास्ट क्लास हमने ये सब चीजें पढ़ी थी भाई. ये क्या है? सो ये हमारे फॉर्मूले थे. ये वाला फॉर्मूला वाला शीट है एक तरह से. और ये याद कर लिया आप लोगों ने सब फॉर्मूले? Yes, sir. Sir. Yes, sir. गुड, दैट इज गुड. प्रोडक्ट रूल लगाना सीखा हमने और फिर उसके बाद क्वोशिएंट रूल. आज एक हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे जाएंगे अब यहाँ से. और फिर उसके बाद हम काइनेमेटिक्स पे भी थोड़ा सा जंप करेंगे. काइनेमेटिक्स पर्टिकुलरली मोशन इन वन डायमेंशन. बिकॉज काइनेमेटिक्स पढ़ने के लिए, मोशन इन वन डायमेंशन के लिए आपको यू रिक्वायर ओनली द नॉलेज ऑफ कैलकुलस. फिर मोशन इन टू डायमेंशन पे जब हम जाते हैं तो आपको थोड़ा वेक्टर्स भी चाहिए होता है. तो वो वाला काम हम वेक्टर्स के साथ साथ कर लेंगे. एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है. रीजन बीइंग कि आप थोड़ा सा लेट चल रहा है इसलिए हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं, अदरवाइज ऐसे अलग अलग पढ़ते हैं. बट काइनेमेटिक्स ठीक है. काइनेमेटिक्स आप ऐसे पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा. काइनेमेटिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर रहता है और सारे नए नए फंडे उसमें लग जाते हैं. कैलकुलस आप नया सीखते हो, वेक्टर्स आप नया सीखते हो, सब उसमें एक साथ अप्लाई हो जाता है. चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ पर. Next, we are going to study or understand the concept of chain rule. प्रोडक्ट रूल हमने सीख लिया. अभी हमें चेन रूल सीखना है कि चेन रूल किस टाइप से रहता है. प्रोडक्ट रूल अगर आपको थोड़ा सा जानना है ना प्रोडक्ट रूल के बारे में कि क्यों ऐसे लगता है, तो यू कैन जस्ट सिंपली लुक एट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में सोचो, आपको प्रोडक्ट रूल अपने आप क्लियर हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या किया गया कि एक रेक्टेंगल था, इसका एरिया जो होगा वो कितना होगा बेटा? बोलो. Sir, AB. ए मल्टीप्लाइड बाय बी. अब आपने क्या काम करा? ए को भी चेंज किया और बी को भी चेंज किया. दोनों के दोनों को आपने चेंज किया बाय अ वेरी स्मॉल अमाउंट. तो ये यहाँ पर डेल्टा बी मान लो इसको, ये डेल्टा बी है, बी में चेंज आया है. और ये आपका डेल्टा ए है, ए में चेंज आया. अगर आपने नया फिर से ट्राइंगल रेक्टेंगल बनाया, सो यू विल सी कि कितना कितना चेंज आया है. और फाइनल एरिया जो होगा वो ए इंटू बी तो होगा ही होगा, ये वाला प्लस ये वाली स्ट्रिप का एरिया विच विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखो, ए मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा बी. डेल्टा बी जब इंक्रीज हो रहा है तो एरिया जो है उसमें ए के कॉरस्पॉन्डिंग मतलब ए के प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होगा. सिमिलरली ये वाले स्ट्रिप का एरिया इंक्रीज हुआ है डेल्टा ए, यहां तक ही लिया है बस हमने. ये लास्ट वाले को छोड़ दो अभी. तो यहां पर डेल्टा ए को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा हमें? बी से करना पड़ेगा. B. डेल्टा, हाँ, बी डेल्टा ए. और फिर लास्ट में छोटा सा डेल्टा ए मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा बी आ जाता है यहाँ पर. नाउ द थिंग इज दैट यही आपके एक तरीके से प्रोडक्ट रूल है. आपने ये नया वाला एरिया लिखा है तो आप इसको ए प्लस डेल्टा ए लिखोगे. इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा ए, तो ए जो है वो आपका डेल्टा बी से कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बिकम जीरोस, मतलब जीरो नहीं, कैंसिल हो जाएगा, नॉट जीरो. बट ए और ए बी बराबर था यहाँ पे तो कैंसिल हो गया. सो यू विल बी लेफ्ट विद ए इंटू डेल्टा बी प्लस बी इंटू डेल्टा ए प्लस ये वाली क्वांटिटी डेल्टा ए प्लस मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा बी. अब अगर आप कैलकुलस में यहाँ से एंटर कर जाते हो, यानी कि इनफाइनाइटेसिमल वैल्यूज ले लेते हो बहुत छोटी छोटी, तो ए इंटू डी बी प्लस बी इंटू डी ए, और ये वाली क्वांटिटी नेग्लिजिबल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी कंपेयर टू दीज टू. दिस विल बी योर डी ए. तो यहां से आप इनडायरेक्टली ये सोच सकते हो कि हाँ हमारा प्रोडक्ट रूल आया है. हालांकि यहाँ पर आपको डेरिवेटिव नहीं दिख रहे हैं बट डिफरेंशियल तो दिखाई दे ही रहा है. डिफरेंशियल
सपोज आपने इस इक्वेशन को यू आर डिवाइडिंग इट विद टाइम, छोटे से टाइम से डिवाइड कर दिया dt से। ऑब्वियसली dt टाइम वो टाइम है जितनी देर में ये b से डेल्टा b बना, b से b प्लस डेल्टा b बना। छोटे से टाइम इंटरवल में छोटा सा चेंज आ गया दोनों में, तो अब आप एक तरीके से हाँ बोल सकते हो कि एक को एज इट इज रखा, दूसरे का डेरिवेटिव कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में, फिर पहले वाले को एज इट इज रखा, दूसरे वाले का, मतलब ऑल्टरनेट एक एक करके आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। वही जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज चेन रूल, उस चेन रूल को भी समझने की कोशिश करेंगे, कहां से आता है ये, क्या लगता है इसमें, क्या रीजन है चेन रूल को यूज करने का। बहुत बार क्वांटिटीज इनडायरेक्टली एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। जैसे अगर मैं यहीं से आपको समझाना चाहूं तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर डिपेंड्स अपॉन द साइड। तो साइड चेंज हो रही है तो एरिया चेंज हो रहा है। और मैं ये मान सकता हूं कि साइड भी जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है। जैसे जैसे टाइम बदल रहा है वैसे वैसे आपके साइड भी चेंज हो रही है। तो साइड इज डिपेंडिंग ऑन टाइम। तो मैं ये बोल सकता हूं कि एरिया जो है वो भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो ये एक तरह की चेन बन रही है, एक तरह एक ट्रेन बन रही है एक, कि टाइम को चेंज करने पे साइड चेंज होती है और साइड को चेंज करने की वजह से एरिया चेंज होता है। सो दिस इज अ चेन। ऐसे में आप कैसे डेरिवेटिव्स निकालते हो, किस तरीके से रेट ऑफ चेंज निकालते हो, वो जानने के लिए आपके पास चेन रूल है। व्हाट डज इट से? इट सेज दैट सपोज आपके पास y जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है और x जो है मान लीजिए t पर डिपेंड कर रहा है। देन इफ यू वांट टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t डायरेक्टली, मतलब ये इसके साथ किस तरीके से चेंज कर रहा है, देन इट विल बी इक्वल टू rate of change of y with respect to x multiplied by rate of change of x with respect to t. This is your chain rule. क्या लॉजिक है इसके पीछे, क्या मोटिवेशन है, क्यों आया ये रिजल्ट, मल्टीप्लाई क्यों किया हमने? तो उसका सिंपल सा रीजन आप समझ सकते हो। मान लीजिए आपको दिया है कि अगर टाइम में 1 सेकेंड का चेंज आता है तो x में मान लीजिए हमेशा 2 का चेंज आता है, ठीक है, यानी कि दुगना चेंज आता है, ये मान के चल लो, ट्वाइस इंक्रीज कर जाता है वो। टाइम में अगर 1 का चेंज आया तो x में 2 का चेंज आ जाता है, ऐसा आपको दिया हुआ है। ये टाइम है, ये x है। और फिर ये कहता है कि अगर मान लीजिए x में 1 का चेंज आया तो y में 3 का चेंज आ जाता है। समझने की कोशिश करना है इसको। जब मैं टाइम में 1 का चेंज करता हूं तो x में 2 का चेंज आ जाता है, और जब मैं x में 1 का चेंज करता हूं तो y में 3 का चेंज आ जाता है। तो अब डायरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है अगर मैं टाइम में 1 का चेंज करूं तो y में कितने का चेंज आएगा? Sir, into 6. तो आपने इनडायरेक्टली इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है ना। these were effectively these were the rate of change of the quantities with respect to time, और ये था आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो टाइम में 1 का चेंज आता है तो x में ट्वाइस हो जाता है, मान लीजिए ट्वाइस का चेंज आ रहा है यहाँ पर, और x में जब आप 1 चेंज करते हो तो y 3 टाइम्स चेंज हो जाता है। तो अब मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ अगर टाइम में 1 चेंज करूँ तो y में कितने टाइम्स चेंज आ जाएगा? 6 टाइम्स चेंज आ जाएगा, विच इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। सभी लोग एक बार ये बता दो क्या ये क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. सो दिस इज योर चेन रूल। अब होता क्या है, हम इसको यूज कैसे करते हैं, कहां पर यूज होगा ये? तो ऑब्वियसली ऐसी जगह यूज होगा जहां पर थोड़ी चीजें कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दी हूं। जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। तो आपको y इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव आता है, आपको अलग से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव आता है, लेकिन हमें इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता अभी कि भाई साइन इज y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो आप अलग से t इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान लो, और ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये वाली जो सिंगल इक्वेशन है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, 2 इक्वेशंस में डिवाइड हो जाएगी। पहला आप लिख सकते हो कि y इज इक्वल टू साइन t, और दूसरा लिख सकते हो t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आपने जबरदस्ती इसमें चेन बना दी, एक बीच में एक t को इंट्रोड्यूस कराया और एक चेन बन गई।
और अब आप लिख सकते हो हमें फाइंड आउट करना था dy by dx, तो dy by dx क्या आएगा, t बीच में आ गया ना, तो dy by dt, y जो है t पर डिपेंड कर रहा है और t जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, तो मल्टीप्लाइड बाय dt by dx। क्या ये बात समझ में आ रहा है सबको? सर आप थोड़ा फिर से समझा सकते हैं सर, मेरा थोड़ा नेटवर्क का इशू हो गया था, मैं थोड़ा कट गया था। हाँ अभी तो चल ही रहा है, अभी चल ही रहा है। कहाँ से नहीं पढ़ा, कहाँ से छूट गया? सर वो y इक्वल टू साइन एक्स। ओह ठीक है ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना पहले वाला पार्ट। यस सर। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, दूसरा एग्जांपल ले लेंगे अभी, डोंट वरी। सो आपने इसको भी देख लो चाहे तो, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है, हमें इसका डेरिवेटिव करना था, अलग से साइन एक्स मालूम है, अलग से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मालूम है, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर का निकालने के लिए आपने क्या काम करा, t को एक्स स्क्वायर पुट कर लिया, तो इक्वेशन जो है ये सिंगल इक्वेशन दो इक्वेशंस में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट y इज इक्वल टू साइन t एंड t इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मेरे को इस इक्वेशन का ही dy by dx निकालना है, आई एम इंटरेस्टेड इन dy by dx। तो dy by dx को आप इस तरीके से लिख सकते हो यूजिंग चेन रूल। ये बताइए क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। अब मैं ये बोल रहा हूँ इसको फॉर्मूले की तरह याद मत कर लेना कि भाई हाँ dx by dt ही आएगा या ये आएगा। आपका ये वाला जो टर्म है दिस विल बी इक्वल टू दिस टर्म, ये दोनों इक्वल होंगे चेन रूल में, और फिर जो रिजल्ट आएगा वो दिस डिवाइडेड बाय दिस आएगा, तो उस हिसाब से सोचना है आपको हमेशा। तो dy by dx चाहिए तो ये dy by dx आया बिकॉज दीज टू आर इक्वल। बोल सकते हो कि हाँ चलो कैंसिल हो गया, बट एक्चुअली मैथमेटिक्स में कैंसिल करते नहीं हम, इसको सिर्फ एक नोटेशन मानते हैं dy by dx को। एनीवे क्या करेंगे अब बताओ, dy by dt कितना आया, इस वाली इक्वेशन से आएगा dy by dt कितना आएगा, cos t, वेरी गुड। नाउ टेल मी dt by dx कितना आएगा, 2x 2x। अब मेरा dy by dx क्या आ जाएगा, cos t excuse me and sir multiplied by 2x। वापस से मैं t का वैल्यू एक्स स्क्वायर जो इसमें पुट कर दे रहा हूं, वी विल गेट दिस रिजल्ट। कोई भी प्रॉब्लम किसी को भी है तो पूछ लो। सर dt by dx 2x कैसे हुआ सर? बिकॉज t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इफ t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो Yes, dt sir. by dx क्या होगा? ओके सेम लॉजिक से try and find y is equal to some ln sin x। नेचुरल लोगरिथम ऑफ sin x निकालना है आपको, तो dy by dx कितना आएगा, Sir cot x कॉटेक्स। बाकी लोग कर लो भाई, इसी लॉजिक से करके देखो एक बार। sin x को t मान लो, लेट t इक्वल टू sin x, और इससे फिर करके देखो। आया आंसर सब लोगों का? ये दो इक्वेशन है मेरे पास, अगेन आई विल राइट dy by dx इक्वल टू dy by dt multiplied by dt by dx। dy by dt from this equation will be
1/t मल्टीप्लाइड बाय dt by dx का वैल्यू कितना आएगा इस इक्वेशन से? cos x. But since t was sin x, तो आप लिख सकते हो cos x by sin x. That will be your answer. क्या सभी लोगों को क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो हर बार ये मेथड लगाओगे तो ये तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा. आपको इसको थोड़ा सा डायरेक्टली सोचने का ट्राई करना है, तभी आप फिजिक्स में इसको जल्दी जल्दी से सॉल्व कर पाओगे. कैसे ट्राई करना है देखो. यही वाले एग्जांपल लेते हैं. y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर था. तो अगर y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है या फिर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी क्वांटिटी है उसका आपको डेरिवेटिव चाहिए अगर, इट विल बी कॉस और ब्रैकेट के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो लिखनी है एज इट इज. तो साइन ब्रैकेट साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता था, इसलिए साइन ब्रैकेट का डेरिवेटिव कॉस ब्रैकेट ही रहेगा. लेकिन देयर इज अ कैच कि आपको ब्रैकेट के अंदर अगर x नहीं है, कुछ और x के अलावा कुछ और था, तो आपको उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना होगा, अलग से लिखना होगा. तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 2x आता है. इस तरीके से आपको आगे प्रोसीड करना है. तो ये सीधा आपको वैल्यू मिल जाएगी dy by dx की, विदाउट गोइंग इनटू ये सब दूसरा फंक्शन मानने की जरूरत नहीं है आपको, दूसरा कोई वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है. तो मान लीजिए y इक्वल टू कुछ ऐसा दिया हुआ है कि लेट से e टू द पावर सम 10x, इसका हमें डेरिवेटिव करना है. तो क्या सोचेंगे, ये है e टू द पावर ब्रैकेट, तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता था? E to the power x ही रहता था. सेम ही रहता था. तो यानी कि e टू द पावर जो भी चीज है ब्रैकेट में वो एज इट इज रहेगी. बट नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई द डेरिवेटिव ऑफ जो भी क्वांटिटी इन द ब्रैकेट है, द क्वांटिटी इन द ब्रैकेट, द डेरिवेटिव ऑफ दैट क्वांटिटी मस्ट बी मल्टीप्लाइड. तो वो होता था आपका sec स्क्वायर x, और यहां पर एज इट इज आप 10x को रख दोगे. समझ पा रहे हैं सब लोग? Yes, sir. बाय सेम लॉजिक डू दिस. साइन स्क्वायर x को कैसे करोगे? ये साइन x का होल स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव निकालिए. So 2 sin x cos x. बिल्कुल सही है. तो यहां पर आप क्या मानोगे इसको कि दिस इज साइन एक्स होल स्क्वायर. अब ये ब्रैकेट का स्क्वायर है तो आप इसको ऐसे ले सकते हो कि एक्स स्क्वायर है. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको करना है तो दैट विल बी 2x. तो 2 टाइम्स ब्रैकेट आएगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी x नहीं थी, कुछ और थी, तो उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, विच इज cos x. और ब्रैकेट के अंदर जो था वो एज इट इज रख देंगे. ठीक है. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है 2x होता है x के रेस्पेक्ट में. सभी लोग बता दो भाई एक बार, क्या ये समझ में आ रहा है कि कैसे कर रहे हैं हम इसको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, Yes, sir. ऑलराइट. तो अभी थोड़ा सा और एक स्टेप ऊपर उठते हैं. देखो, अगर y इक्वल टू सम e टू द पावर या फिर साइन ऑफ ln, ये देखो, अब ये चेन रूल जो है, मतलब थोड़ी सी लंबी हो गई है चेन. So sin x plus ln e to the power x cos x. साइन x प्लस, Yes, sir. ln e to the power x cos x. ओके. बाकी And लोग also that sine of whole ln ex. The sign of whole ln ex. Do we get correct? Oh, so that one will be different. 1 minute. Sir. ओके ओके ओके, रुक जाओ बस एक बार बोल के भी चुप हो जाओ. बाकी लोग करो भी.
Yes, the sine of a whole ln e. Sir, cos of ln e. The cos of ln x. The cos तो देखो, सबसे पहले तो आपको बाहर दिखाई दे रहा है साइन, तो उसके लिए तो आप सबसे पहला काम यही कर सकते हो कि आप यू पुट साइन एक्स का डेरिवेटिव। तो साइन ब्रैकेट में कुछ है, भूल जाओ अभी ब्रैकेट में क्या है, सीधा सीधा साइन दिखाई दे रहा है तो कॉस लिख दो इसको, और ब्रैकेट में जो क्वांटिटी है एज इट इज रखनी है आपको, जो भी क्वांटिटी है वो देख लेंगे बाद में। ब्रैकेट में सिर्फ x नहीं था तो आपको जो भी क्वांटिटी दिख रही है उसका डेरिवेटिव भी लिखना पड़ेगा, विच इज अगेन ln, वो खुद भी एक कंपाउंड फंक्शन है, मतलब सीधा नहीं है वो, तो अब वो ln e टू द पावर x है। अब ln x का डेरिवेटिव होता था 1 अपॉन x, तो आपको सीधा डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन होता था, तो जो भी क्वांटिटी ब्रैकेट में है वो एज इट इज आ जाएगी यहाँ पर। फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो भी इस ब्रैकेट के अंदर जो भी क्वांटिटी दी है इसका डेरिवेटिव, विच इज e टू द पावर x। इस ब्रैकेट में e टू द पावर x ही था, यहाँ पर पूरा का पूरा ln e टू द पावर x था। क्या ये समझ में आ रहा है बेटा? Yes. इंटरेस्टिंगली दिस क्वांटिटी डायरेक्ट ये जो फंक्शन है, दिस इज, एक मिनट बेटा, दिस इज sin x, बिकॉज ln जो है ना वो e टू द पावर x पे अगर आप लेते हो तो x ही आता है एक्चुअली। या फिर e टू द पावर ln x जो है एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन बोलते हैं इसको, ये भी x होता है। e टू द पावर ln x कर दोगे और ln ऑफ e टू द पावर x लोगे, ये दोनों के दोनों x के बराबर होते हैं। आइडेंटिटी आपको देता है, मतलब ठीक है वो सब छोड़ो, बट ये एक दूसरे के उल्टे हैं। e टू द पावर ln x इज x, ln e टू द पावर x इज x। और यहां पर भी आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वही चीज आ रही है, बिकॉज दीज टू आर गेटिंग कैंसल्ड, और ये चीज तो ऑब्वियसली क्या है, cos x है, तो वही रिजल्ट आ गया आपका sin x का डेरिवेटिव cos x। तो ये 3 स्टेप वाला चेन रूल है, फिजिक्स में रेयरली काम आता है, फिजिक्स में बहुत ज्यादा नहीं आता काम, बट आपको ठीक है आना चाहिए करना। मैथ्स में भर भर के सीखोगे तो डोंट वरी अबाउट इट। मेन आपका जो है 2 स्टेप वाला ये काफी रहता है। तो एक और एग्जांपल देखो, व्हाट इफ आई गिव यू y इज इक्वल टू sin 2/3x, यानी कि sin की पावर 2/3 x है। इफ यू आर हैविंग सम कंफ्यूजन तो इसका मतलब ये है sin x की होल पावर 2/3, इसका डेरिवेटिव करो। So 2/3 into 1 by cube root of sine into cos. cos मल्टीप्लाई होगा ना, ऊपर आएगा। Yes sir, ऊपर होगा cos. ओके ठीक है। तो आप इसको ब्रैकेट की पावर 2/3 यानी कि x की पावर 2/3 की तरह ट्रीट करो। x की पावर 2/3 का डेरिवेटिव क्या होता है, मतलब जो x टू द पावर n का होता था इन जनरल, वो होता था n x टू द पावर n माइनस 1। तो ये ब्रैकेट की पावर 2/3 है तो 2/3 सामने आएगा, और ब्रैकेट में जो भी क्वांटिटी है रहने दो, 2/3 माइनस 1 कर लो। फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो भी ब्रैकेट में है उसका डेरिवेटिव, विच इज cos x, और यहाँ पर जो था ब्रैकेट में वट एवर इट इज रहने दो। ये जो पावर होती है ना, जनरली हम इसको ऐसे यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये नोटेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। ये sin x की पावर -1/3 माना जाएगा। और देखो, अगर y इक्वल टू ए कांस्टेंट साइन अनदर कांस्टेंट टाइम t दिया हुआ है, एंड वी हैव टू फाइंड dy by dt, a and omega are constant, बोले क्या रिजल्ट आएगा?
ए ओमेगा cos ओमेगा टी। दैट्स करेक्ट। E omega cos omega. बिल्कुल सही आंसर है। और देखो कैसे, ए एज इट इज रखना पड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट है। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, और ब्रैकेट में जो है वो रहने दो। लेकिन ब्रैकेट में सिर्फ टी नहीं था क्योंकि मुझे डिफरेंशिएट करना था टी के रिस्पेक्ट में, तो सिर्फ टी तो नहीं है यहाँ पर, ओमेगा टी है। तो आपको ओमेगा टी का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी? टी की पावर 1 है, तो टी की पावर 1 का डेरिवेटिव 1 होता है। टी की पावर 1 का डेरिवेटिव सिर्फ 1 होता है, बिकॉज पावर यहाँ पर 1 माइनस 1 0 हो जाएगी बाद में। सिर्फ इसका कोएफिशिएंट ही बचा, ओमेगा बचा सिर्फ, तो ओमेगा मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर। दैट विल बी आंसर। y equal to sin ax plus b। बोलिए dy by dx कितना होगा? Sir, cos ax plus b into a. ए cos ax plus b। यस, दैट इज दोनों का सही है। तो आप इसको लिखोगे cos ax plus b, साइन का cos होता है। लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ x नहीं है, तो ax plus b का डेरिवेटिव, ax plus b का डेरिवेटिव में b का तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, b इज अ कांस्टेंट। लेकिन ax का जो डेरिवेटिव आएगा वो a आएगा, तो a मल्टीप्लाई करना है इसमें। और देखिए y इक्वल टू, हमेशा हम एक्स वाई ले रहे हैं तो कुछ और लेते हैं अपनी बार, v इक्वल्स टू v नॉट ln ln में क्या लेंगे हम, देखो ln v naught, alpha and m naught are constant. Find dv by dt. Sir, v naught m naught minus alpha by 1 minus alpha t into m naught. सर माइनस अल्फा v नॉट बाय अल्फा t माइनस m नॉट। सबसे पहला काम है v नॉट को एज इट इज, और ln का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन, तो 1 अपॉन में चला जाएगा 1 माइनस अल्फा टी बाय m नॉट। ये तो ही पहली चीज, ब्रैकेट वाली चीज चली गई नीचे। जो भी ब्रैकेट में होता है ln के अंदर, जो भी ब्रैकेट में होगा उसका डेरिवेटिव करोगे 1 अपॉन दैट ब्रैकेट आ जाएगा। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस क्वांटिटी इनसाइड द ब्रैकेट, तो 1 का हो जाएगा 0 एंड माइनस अल्फा बाय m नॉट, अल्फा बाय m नॉट तो कांस्टेंट है, सिर्फ t का डेरिवेटिव करना है, t का डेरिवेटिव 1 ही आएगा, सो यू विल फील 1 अल्फा बाय m नॉट मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। दिस इज एक्चुअली अ वेरी फेमस इक्वेशन, मतलब फेमस इन द सेंस बहुत यूजफुल इक्वेशन है, काफी कॉमन इक्वेशन है। इट इज सर m नॉट तो कैंसिल हो जाएंगे ना? कर दो, वो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो होता है v इज इक्वल टू v नॉट ln दिस आ जाएगा। ये आप देखोगे आगे जाके रॉकेट की इक्वेशन होती है, व्हेन द रॉकेट मूव्स इन अ स्पेस, उसको रॉकेट इक्वेशन भी बोलते हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि इसमें ऑलरेडी एक माइनस होता था, वो मैंने जस्ट नहीं लगाया ऐसे ही, तो माइनस माइनस करके प्लस आ जाएगा फाइनली। So this gives you the acceleration of a rocket, and this was the equation of the velocity of rocket. But मेन चीज अभी है, आपको डेरिवेटिव ऐसे चेन रूल से करना आ रहा है सब लोगों को? बोल दो। Yes, sir. यस सर, लेकिन थोड़ा स्लो है। अगर किसी को प्रॉब्लम है वो बोलेगा अभी, कोई भी अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो।
Q naught and tau are constants. अब मैंने आपसे पूछ लिया फाइंड करंट वेयर Q इज चार्ज. Q चार्ज है, फाइंड करंट, और करंट का डेफिनेशन आपको दिया हुआ है dq/dt होता है. इसको डिफरेंशिएट करके करंट निकालिए. The e to the power minus t by e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ पावर में है ये पूरा. माइनस टी बाई टाउ जो है वो e टू द पावर में है पूरा. Sir, Q naught e to the power minus t by tau. देखो ये रिजल्ट आएगा. आपने dq/dt की जगह बस मैंने i रख दिया है. तो क्या किया हमने पहले, Q नॉट को एज इट इज रखा, वो कांस्टेंट था, उसको कुछ नहीं करना. कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, ध्यान रखना. कांस्टेंट अलग से ऐड हो रहा होता है तो जीरो हो जाता है उसका, बट ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट है इसका, तो उसको हम एज इट इज रखते हैं. उसका रीजन सिंपल है वैसे. एनीवे, तो Q नॉट एज इट इज रखा, फिर आप हमें 1 मिला अंदर ब्रैकेट में, 1 का डेरिवेटिव 0 हुआ, माइनस फिर एज इट इज रखा. e टू द पावर x का डेरिवेटिव जो होता था वो हमारा e टू द पावर x ही होता था. तो एक तरह से ये ब्रैकेट में है अभी. e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है, तो मैंने एज इट इज रखा उसको. बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर सिर्फ t नहीं है जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सिर्फ वो नहीं है, माइनस टी बाई टाउ है. तो मुझे इसका माइनस टी बाई टाउ का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इसमें से माइनस ऐसे ही रहेगा, 1 टाउ ऐसे ही रहेगा, उसका डेरिवेटिव t का होगा सिर्फ, वो बन जाएगा 1. तो ये रिजल्ट आएगा माइनस 1 बाई टाउ. तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया. उसके बाद सिंपल है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, तो ये Q नॉट बाई टाउ आ गया और e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ. बताइए, क्लियर है? सो मैं आपको यहाँ पर थोड़े डिफरेंट वेरिएबल से कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स में तो आप ऑलमोस्ट 99% यू विल ओनली यूज y एंड x. बट फिजिक्स में हर तक के मतलब सारी क्वांटिटीज आती हैं. चार्ज भी डिफरेंशिएट करते हो आप, टाइम को भी डिफरेंशिएट करते हो आप, वेलोसिटी को भी डिफरेंशिएट करते हो, फोर्स को भी डिफरेंशिएट करते हो, मोमेंटम को भी करते हो. तो अलग अलग चीजें आपको ऐसे दिखाई देंगी. सपोज मैंने आपको दिया कि कोई पार्टिकल है जिसका मोमेंटम p इक्वल टू p नॉट e टू द पावर sin t ऐसे वेरी कर रहा है. होगा कुछ पार्टिकल थोड़ा सा गड़बड़ टाइप. फोर्स बताइए, फोर्स का डेफिनेशन मैंने आपको दे दिया, बाय सेकंड लॉ इट इज इक्वल टू dp बाई dt. तो बताइए उसमें फोर्स कितनी लग रही होगी. p नॉट इज अ कांस्टेंट, p नॉट इज कांस्टेंट.
सर p नॉट cos थीटा e टू द पावर sin t। उल्टा बोल रहे बेटा, तुमने पावर को चेंज कर दिया है, जो ब्रैकेट में होता है उसको चेंज नहीं करना होता। e टू द पावर क्या आएगा? टू द पावर sin t होगा। हाँ, अच्छा सर वही बोला p नॉट cos थीटा e टू द पावर sin t। अच्छा अच्छा यही बोला है, ओके ठीक है। तो पी नॉट एज इट इज रहेगा, e टू द पावर sin t का डेरिवेटिव e टू द पावर sin t होता है, लेकिन जो पावर में आपका ब्रैकेट के अंदर sin t है उसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। अगर मान लीजिए p इज इक्वल टू पी नॉट ई टू द पावर t होता तो कुछ नहीं, f का वैल्यू तो यही आता, फिर p नॉट ई टू द पावर t, फिर तो कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपका जो डेरिवेटिव होगा e नॉट ई टू द पावर t का वो e टू द पावर t रहेगा। लेकिन यहाँ पर t ना होके sin t था, इसलिए फिर आप यहाँ पर e टू द पावर sin t करोगे, साथ में sin t का जो डेरिवेटिव है, क्योंकि वो भी चेंज हो रहा होगा ना, तो उसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई कर दोगे। चलो जी, मान लो चेन रूल आ गया। शुड आई कंसिडर कि आपको चेन रूल क्लियर है? Yes. ओके, बाकी लोग नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ Yes, sir. कुछ प्रॉब्लम है? Yes, sir. Yes, sir. Clear. ये इसने 3-4 बार बोल दिया, आगे के भी 3-4 बार टॉपिक के लिए बोल दिया क्या? यस सर, यस सर, यस सर। एनीवे, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जस्ट टू बी वेरी श्योर कि आपको क्लियर हो गया। और कौन सी इक्वेशन आती है आपकी फिजिक्स में जनरली? एक इक्वेशन आपको ये भी दिखती है काफी, ये इक्वेशन बहुत दिखती है, दो बहुत नहीं, मतलब एक दो जगह दिखती है। Here अल्फा, ओमेगा, फाई, ए नॉट, all of these are constants. ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ए नॉट मल्टीप्लाइड बाई e टू द